आगरा नगर निगम द्वारा नया फरमान जारी किया गया, जहां नए फरमान के तहत अगर आपको कुत्ता पालना है तो आपको अब अपने पड़ोसी से एनओसी लेनी होगी। नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण भी तभी होगा जब आपका पड़ोसी आपको अनापत्ति देगा। आगरा नगर निगम इस योजना को शीघ्र लागू करने वाला है। अगर आप कुत्ता पालने की सोच रख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ साथ पड़ोसी की भी सहमति लेना ना भूलें। जी हाँ, नगर निगम अब ऐसा ही नियम लाने जा रहा है जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण भी तभी होगा जब पड़ोसी आपको अनापत्ति देगा। दरअसल नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, लेकिन अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जिसके बाद शीघ्र आगरा नगर निगम इस योजना को लागू करने वाला है। आपको बता दें कि आगरा TTZ क्षेत्र है जहां जानवरों को लेकर बेहद सतर्कता बरती जाती है। खासकर शहर में संचालित तबेलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं, इसलिए अब नगर निगम पालतू जानवरों को लेकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत अब इन जानवरों का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। वहीं पालतू जानवरों के लिए बनाए जा रहे नियम को लेकर कई संस्थाओं और पेट ऑनर ने विरोध भी जताया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि पालतू जानवरों पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस फैसले को लेकर हम प्रशासन से सहमत हैं, लेकिन पड़ोसियों की सहमति लेने वाले नियम को लेकर कहा कि ये बात कहां तक सही है। नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया है कि शहरों में लोग अलग अलग जानवर पालते हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या कुत्तों की होती है, लेकिन इनका नगर निगम में पंजीकरण नहीं करवाते हैं। आगरा TTZ क्षेत्र है जहां जानवरों को लेकर बेहद सतर्कता बरती जाती है। उनका कहना है कि कुत्तों को लेकर अक्सर पड़ोसियों से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में उनके पंजीकरण के लिए पड़ोसी की सहमति लेना आवश्यक होगा। जल्द ही योजना धरातल पर उतरेगी। वहीं इस पर डॉग स्पेशलिस्ट का कहना है कि सरकार को आवारा जानवरों के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहिए जिससे कि उन्हें भी सही समय पर इलाज मिल सके। हम लोगों ने नगर निगम आगरा में एक नई नियमावली बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे शहर में पेट ओनर्स हैं, पेट लवर्स हैं, वो अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि पहले तो एक उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन और इन टर्म्स ऑफ कि जो भी सड़क पर भी गंदगी होती है उसकी भी शिकायतें आती। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने का प्रयास है। इस पे हम लोग लोगों से भी सुझाव मांग रहे हैं और आने वाले दिन में जैसे ही पॉलिसी फाइनलाइज होती है हम लोग इसको लागू करेंगे और सख्ती से लागू करेंगे। प्रयास यही है कि लोगों को जो रेबीज़ की शिकायतें आ रही है या कुत्ता काटने की या बिल्ली नोचने की शिकायतें आ रही है, इसके ऊपर एक लगाम लगाई जा सके और जो पेट लवर्स हैं, पेट ओनर्स हैं, उनको भी एक सुगमता रहे कि उन्हें भी किसी चीज़ की परेशानी अगर आती है तो उनके लिए भी एक व्यवस्था हम लोग तैयार करें। सर, एक उसमें नया एक नियम और है कि आपको पड़ोसी से परमिशन लेनी होगी, ऐसा कुछ है? जी, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी नियमावली ऑलरेडी जारी की गई है। उसी नियमावली के अंतर्गत काफ़ी सारे कंडीशंस हैं, उसमें से ऐसी भी एक कंडीशन है। अन्य शहरों में भी इस कंडीशन को लागू किया जा रहा है। तो चूँकि रूल है तो रूल क्या रूल है सर, बता दीजिए। रूल उसमें यही दिया गया है कि जो पड़ोसी है, पड़ोसियों से भी एक सहमति होनी चाहिए जब आप कोई भी जो पेट है उसको जब पालें। पड़ोसी से सहमति लेनी होगी उसकी, अगर उसको आपत्ति होगी तो आप डॉग नहीं पाल सकते हैं। अब विस्तृत एक बार नियमावली बन जाए हम लोगों की, जो नगर निगम आगरा में लागू होगी, उसके बाद ही हम लोग इसको डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली क्या है। मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, डॉग एंड कैट हॉस्पिटल आगरा से। देखिए सर, ये जो लोगों ने जो विरोध जताया है उसका एक सबसे पहला एक मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई डॉग पालें या पेट पालें या कुत्ता बिल्ली पालें तो अपने पड़ोसी से परमिशन लें। ऐसा तो है नहीं सर, बहुत सारे इस वक्त दो पहलू हैं सर। इसमें बहुत सारे जो ऐसे एनिमल लवर्स हैं जो कि पेट को, स्ट्रे डॉग को खाना दे रहे हैं, इवन कई सारे अबेंडेंट होते तो उनकी हेल्प करने में लगते हैं, तो उससे उन लोगों के लिए परेशानियां बहुत बढ़ेंगी। वो जगह जगह जाके लोग पेट्स को खाना देते हैं, ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रही है कि उनको खाना मिल पाए। तो ये तो एक अच्छा प्रयास है, बल्कि नगर निगम को ये भी प्रयास करना चाहिए जो स्टरलाइजेशन पर वर्क अच्छा हो सके, और वो अच्छा काफ़ी हद तक नगर निगम काम भी कर रही है। इसके साथ साथ सर, जब पेट पालने की बात आती है तो पड़ोसी जो बोलने, कई बार ऐसा होता है कि किसी लोग इवन फ्लैट में रहते हैं तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पर कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी होता है। और अगर जब तक कि कोई डॉग बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, कोई जब तक एक्टिविटी ऐसी ना करे कि खतरनाक ना हो, तब तक दिक्कत हो सकती है। तो वो बट नेचुरल उसका समाधान होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब फैमिली वाले होते हैं, वो फैमिली में रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात का जो ध्यान देने वाली बात है, जो इन सब पेट्स के लिए इलाज होता है,
जो वैक्सीनेशन होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत सारा जो नगर निगम को ये चीज़ है कि वो वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा ही इलाज हो सके, क्योंकि कई सारी जगह पे से लोग इलाज होते हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है और लोग भटक जाते हैं। तो इस पर एक बहुत अच्छा ध्यान देने की चीज़ है कि जो पेट्स का ट्रीटमेंट है वो वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा हो सके, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बाकी इसके साथ साथ जो आपस में मिलजुल कर उनका रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग आते हैं अपने आप बोलते हैं कि हम पालने तो हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो उनको अच्छी गाइडेंस मिल सके। इसके लिए जागरूकता अभियान होनी चाहिए जिससे कि सभी को जागरूकता हो, पेट ओनर्स को, डॉक्टर्स के बीच में, जो कि पशु का अच्छा पालन पोषण हो सके और उसका रख रखाव हम लोग अच्छी तरह से पेट ओनर को बता सकें कि उसको किस तरह से रखना है। पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराना फिर भी सही है और होना भी चाहिए, बट उस पर जो एक नॉर्म आया है कि हमें पड़ोसियों से, अपने नेबर्स से परमिशन ग्रांट करना होगा, सो मेरे ओपिनियन में वो सही नहीं है। पेट्स का रजिस्ट्रेशन तक सही है, बट पड़ोसियों से परमिशन लेना इज़ नॉट वर्दी। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराडा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।